कभी सोचा है कि महाभारत का एक महान योद्धा आज भी इसी दुनिया में हमारे बीच कहीं भटक रहा हो। एक ऐसा योद्धा जिसे अमरता का वरदान नहीं बल्कि एक ऐसा श्राप मिला जो उसे कभी मरने ही नहीं देता। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। और यही यही वो सवाल है जो सदियों से कहानियों और किंवदंतियों में जिंदा है। एक ऐसा सवाल जो इतिहास, आस्था और रहस्य के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। क्या ये महज एक कहानी है या फिर इस प्राचीन कथा के पीछे कोई अनकही सच्चाई छिपी हुई है? जी हाँ, ये कहानी किसी वरदान की नहीं बल्कि एक भयानक श्राप की है। एक ऐसी सजा जो कहते हैं मौत से भी बदतर है। हमेशा के लिए जीते रहना अपने घावों और अपने कर्मों के असहनीय बोझ के साथ। और ये कहानी है अश्वत्थामा की। लेकिन बात सिर्फ पुराने ग्रंथों की नहीं है। इस कहानी की गूंज तो आज भी सुनाई देती है, उन रहस्यमयी घटनाओं और दावों में जो लोगों को हैरान कर देते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में कोई हजारों सालों से भटक रहा है। और ये सिर्फ कोई कोरा अंधविश्वास नहीं है, नहीं, बहुत से लोगों का ये पक्का यकीन है। वो मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों, पहाड़ों और गुमनाम जगहों पर घूम रहा है, दुनिया की नजरों से छिपकर अपने अनंत श्राप को भोगते हुए। असल में ये दावे ही इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। सोचिए जरा, मध्य भारत के घने जंगलों में कई साधुओं और स्थानीय लोगों ने एक बहुत ही लंबे, घायल आदमी को देखने का दावा किया है। एक ऐसा रहस्यमयी इंसान जो हमेशा अपने माथे को ढक कर रखता है, जैसे कोई गहरा जख्म छिपा रहा हो। और सबसे अजीब बात, वो अचानक से कहीं से भी प्रकट होता है और फिर वैसे ही हवा में गायब हो जाता है, कोई निशान तक नहीं छोड़ता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के कुछ बहुत पुराने सुनसान मंदिरों में तो और भी अजीब चीजें होती हैं। सुबह पुजारी जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि पूजा तो पहले ही हो चुकी है, ताजे फूल चढ़े हुए हैं, दिए जल रहे हैं, पर वहां कोई आया गया हो इसका कोई सबूत नहीं मिलता। लोग मानते हैं कि ये सब अश्वत्थामा ही है जो अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आज भी भटक रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? एक महान योद्धा, एक गुरु का बेटा इस भयानक श्राप का भागी बना कैसे? इसका जवाब हमें महाभारत युद्ध के उन आखिरी सबसे काले पन्नों में मिलता है, जब धर्म और अधर्म के बीच की सारी रेखाएं मिट चुकी थीं। तो देखिए, अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा नहीं थे। वो महान गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और उनके पास जन्म से ही एक असाधारण शक्ति थी। उनके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी थी जो उन्हें भूख, प्यास, बीमारी, हर तरह के हथियार और हर खतरे से बचाती थी। वो लगभग अजेय थे, पर यही शक्ति जो उनका सबसे बड़ा वरदान थी, वही आगे चलकर उनके सबसे बड़े श्राप की वजह बनी। कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल है। चारों तरफ सिर्फ विनाश और मौत का सन्नाटा है। अपने पिता, अपने दोस्तों, अपनी पूरी सेना को खोने के बाद अश्वत्थामा के मन में दुख नहीं बल्कि सिर्फ एक ही भावना उबल रही थी, बदले की आग, एक अंधा कर देने वाला क्रोध। और बस उसी गुस्से की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने वो कदम उठाया जो युद्ध के हर नियम, हर धर्म के खिलाफ था। एक रात के अंधेरे में वो चुपके से पांडवों के कैंप में घुसा और वहां सो रहे निर्दोष योद्धाओं को, यहां तक कि पांडवों के बेटों को भी बेरहमी से मार डाला। बात यहीं नहीं रुकी। जब उसका सामना अर्जुन से हुआ तो उसने गुस्से में आकर सृष्टि के सबसे विनाशकारी हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। ये अधर्म की इंतहा थी। और जब ये बात भगवान कृष्ण तक पहुंची तो वो उसके सामने आ खड़े हुए। अश्वत्थामा के इस घोर अधर्म को देखकर भगवान कृष्ण ने उसे वो श्राप दिया जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम कभी मर नहीं पाओगे। तुम 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की दुर्गंध आएगी। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम्हें कभी किसी समाज में, किसी इंसान के बीच शांति नहीं मिलेगी। ये अमरता नहीं थी, ये अनंत पीड़ा थी। और श्राप देते ही भगवान कृष्ण ने उसके माथे से वो दिव्य मणि
उसे जबरदस्ती निकाल लिया। वो मणि जो उसकी रक्षा करती थी, जो उसके गौरव का प्रतीक थी, अब नहीं रही। और उसके निकलते ही माथे पर एक ऐसा गहरा घाव बन गया जो कभी नहीं भर सकता था, जो हमेशा रिश्ता रहेगा। यही वो घाव है जिसे छिपाने के लिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अपना माथा ढककर घूमता है। तो ये सारी कहानी हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करती है? क्या इन दावों पर, इन घटनाओं पर यकीन किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आस्था और विज्ञान को, विश्वास और तर्क को आमने सामने खड़ा कर देता है। यहाँ पर ना दो नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है आस्था। जो लोग इस पर यकीन करते हैं, उनके लिए ये कहानियाँ और लोगों के अनुभव इस बात का जिंदा सबूत है कि भगवान कृष्ण का श्राप आज भी सच है। और दूसरी तरफ है विज्ञान और तर्क, जो इसे एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी मानता है, एक मिथक जो हमें धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जिसका कोई भौतिक सबूत मिलना मुमकिन नहीं। तो हो सकता है कि अश्वत्थामा की कहानी का सच इस बात में हो ही ना कि वो आज भी हैं या नहीं। शायद इसकी असली ताकत इसकी कहानी में है, जो हमें कर्म, पछताव और समय के परे सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इतने गहरे नैतिक सबक सिखाती है, जो हजारों साल बाद आज भी उतने ही सच लगते हैं। तो अगली बार जब भी कोई किसी सुनसान जंगल से गुजरे या किसी प्राचीन मंदिर के पास खड़ा हो, तो एक पल के लिए सोचना बनता है, शायद कुछ रहस्य जवाबों के लिए बने ही नहीं होते, बल्कि सिर्फ हमें सोचने और हैरान होने के लिए होते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में हमारी समझ से परे भी बहुत कुछ है। अश्वत्थामा की अनंत यात्रा जारी है और उसकी कहानी भी।